हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बड़ी सूचना आप सबके साथ साझा करनी थी। असल में हमारे यूपी ट्रिपल एस आयोग की जब बात की जाए तो यूपी ट्रिपल एस आयोग के माध्यम से आप भी जानते हैं कुछ ना कुछ एक नए अपडेट जारी किए जाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस आयोग के माध्यम से कल देर शाम क्या किया गया था, बैक टू बैक 7 नए अपडेट जो है परीक्षाओं के सापेक्ष में वो जारी किए गए। कुछ एक परीक्षाओं के लिए कह सकते हो कट ऑफ इन्होंने जारी किए, कुछ एक परीक्षाओं के बारे में इन्होंने अपडेट जारी किए हैं। तो आखिर मूल ये 7 अलग अलग सूचनाएं क्या हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। पहली सूचना आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 27 जून 2026 की निकाली गई। कौन सी सूचना है? तो ये है 2016 में एक वैकेंसी अनाउंस हुई थी हमारे यहाँ पे निदेशक प्रशिक्षक सेवा योजना उत्तर प्रदेश में, जिसके अंतर्गत अनुदेशक फैशन टेक्नोलॉजी के 13 पद जो थे वो आपके अनाउंस किए गए थे, जिसमें एनटीसी और एनएसी आहर्ता वालों के लिए 6 पद आपके निकाला गया था, जबकि डिग्री डिप्लोमा वालों की जब बात की जाए तो उसके लिए 7 पद आपके अनाउंस किए गए थे। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो इस वैकेंसी को लेकर के अब इन पदों के लिए क्या होना है, इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू के लिए 106 अभ्यर्थी जो हैं वो क्या हुए हैं, योग्य पाए गए हैं, मतलब उनका कट ऑफ वगैरह जारी किया गया है। अब ऐसे में देखा जाए तो अनिवार्य योग्यता वगैरह कैसे सुनिश्चित करी गई है, तो ये रखा गया था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो उन्होंने उत्तीर्ण कर रखी हो। 50% उन्होंने क्या कर रखा हो, किसी भी संदर्भ में चाहे वो राज्य का चाहे सेंट्रल का जो स्किल प्रमाण पत्र है वो हासिल कर रखा हो। और इसके अलावा 50% जो आपके प्राविधिक शिक्षा संबंधित ड्रेस मेकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, इनसे समेत आपके डिप्लोमा होते हैं तो उनके लिए क्या हो, यहाँ पे आपके योग्यता के अंतर्गत रखा गया। बाकी अन्य योग्यताओं की जब बात की जाए तो ये कहा गया कि आपके पास 2 साल का अगर एनसीसी का कह सकते हो कि प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव है या फिर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। अधिमानी अर्हता के रूप में यहाँ पे कहा गया कि आपके पास या तो ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र हो, खास करके जिसमें आप कह सकते हो कि जो डोएक सोसाइटी या नीलेट सोसाइटी मानी जाती है, या फिर यहीं पे आप कह सकते हो कि 1 वर्षीय आपका जो शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कंप्यूटर टेस्ट कराया जाता था, बेसिकली प्रशिक्षण कराया जाता था, तो वो आपकी योग्यता हो। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की हैं, योग्यताओं के सापेक्ष बता रखी हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो आपके बच्चे सेलेक्ट हुए 106 बच्चे, उनका क्या किया गया, यहाँ पे आपका कट ऑफ जारी किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 41 नंबर पे क्या हुआ, बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो इसके लिए जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था सबको सेलेक्ट किया गया है। और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए 41 नंबर पे जो बच्चे हैं वो आपके सेलेक्ट हुए हैं। जबकि महिला की बात की जाए तो एक महिला जो आरक्षित पदों के सापेक्ष थी तो उसे क्या किया गया, उसे अपनी मूल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया था ऐसे बच्चों की जब बात की जाए तो वो जनरल वाले सारे शामिल हुए हैं, अनुसूचित जाति के सारे बच्चे शामिल हुए हैं, और ओबीसी की जब बात की जाए तो सारे बच्चे यहाँ पे आपके शामिल किए गए हैं। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो 106 अभ्यर्थियों की जो सूचना है, 37 पदों के सापेक्ष कह सकते हो कि 37 औपबंधिक रूप से आपके शामिल किए गए हैं। 13 पदों के सापेक्ष ये जो आपका इंटरव्यू वगैरह लगा है, तो ये इंटरव्यू आपका आयोग यूपी ट्रिपल एस आयोग की जब बात की जाए तो उनके संस्थान में होना है। और ख़ास करके ये जो साक्षात्कार होगा ये आपका कब होगा, तो ये होगा 17 जुलाई 2026 को। 17 जुलाई 2026 की जब बात की जाए तो यहाँ पे कुल 106 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा, और इसके लिए क्या किया गया, ये पूरा व्यवस्था और ये सारी कट ऑफ वगैरह आपके बताई गई है। तो ये हो गई पहली सूचना। इसके बाद दूसरी सूचना की जब बात की जाए तो ये क्या है, तो ये भी आपके 27 जून 2026 की निकाली गई, जिसमें आप कह सकते हो सेवा योजना विभाग प्रशिक्षण निदेशक के अंतर्गत क्या हुआ था, एनटीसी एनएसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पे प्लम्बर के 3 पद आपके अनाउंस किए गए थे। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो 28 बच्चे जो हैं वो इसके लिए योग्य पाए गए हैं। बात वही रखी गई कि हाई स्कूल आपने कर रखी हो, 50% के साथ आपका प्रमाण पत्र हो स्किल वाला, 50% के साथ आपने डिग्री डिप्लोमा ले रखा हो, ठीक है, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर में, और अधिमानी के रूप में वही ट्रिपल सी प्रमाण पत्र या आपने 1 साल का जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर ट्रेनिंग आधारित आपका सर्टिफिकेट होता है, जिसमें सेल अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी या फिर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मॉड्यूल का प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो ऐसे में आपको अधिमानी दिया जाएगा। बाकी प्रादेशिक सेना में अगर 2 साल का सर्विस किया है और एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है तो आपको अधिमानी यहाँ पे मिलेगी। कुल मिला जुला के इसके लिए जो आपका कह सकते हो कट ऑफ जारी किया गया, तो अनारक्षित मतलब जनरल बच्चों की बात की जाए तो वो सारे बच्चे इसमें शामिल हुए। अनुसूचित जाति की बात की गई तो कहा गया कि 39.63 नंबर वाले बच्चे इसमें शामिल हो गए, और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए जितने बच्चे यहाँ पे थे उनको यहाँ पे शामिल किया गया। बाकी अगर देखा जाए तो इसके अलावा कुल मिला जुला के जब हम बात करते हैं 3 पदों के सापेक्ष, तो 3 पदों के सापेक्ष कुल 28 बच्चों को क्या किया गया, आपका बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू की जब बात की जाए तो इंटरव्यू उनका जो लगा हुआ है वो कब लगा हुआ है, तो ये आपके 16/7/2026 को आयोजित होना है।
तो 16/7/2026 को आयोग का जो अपना संस्थान है उसमें दूसरी पाली में क्या होगा, ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपका आयोजन किया जाना है इंटरव्यू, खास करके जब हम बात करते हैं प्लम्बर के 3 पदों के लिए, तो ये 28 बच्चे विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इनका 16/7/2026 को क्या है, इंटरव्यू लगा हुआ है। क्लियर, जिनके लिए कट ऑफ वगैरह भी जारी हो गया है। तीसरी सूचना की जब बात की जाए तो तीसरी सूचना क्या रही, तो ये आपके 27 जून 2026 की ही रही, जिसके अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षक सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश में अनुदेशक मैकेनिक जो कि मोटर व्हीकल से समेत आते हैं, तो इनके 4 पदों को अनाउंस किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि एनटीसी एनएसी से क्या होगा, 3 पद आपके भरे जाएंगे और डिप्लोमा से क्या होंगे, 1 पद आपके भरे जाएंगे। योग्यताओं के रूप में वही रखा गया कि हाई स्कूल आपने परीक्षा पास करके हो, 50% आपने स्किल डेवलप कर रखा हो, स्किल डेवलप का जो कोर्स आता था, या फिर 50% आपने क्या कर रखा हो, किसी डिप्लोमा कोर्स को कर रखा हो, जैसे मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अब ऐसे में इसके अलावा ये भी कहा गया कि आपने शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रमाण पत्र ले रखा है, या फिर डोएक्स सोसाइटी से आपका ट्रिपल-सी है तो आपको अधिमानी दी जाएगी। बाकी प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल की सेवा दी है या फिर एनसीसी का आपके पास भी प्रमाण पत्र है तो आप इसमें अधिमानी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। योग्यताओं के सापेक्ष अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ आपकी सुनिश्चित हुई है वो ये है कि जनरल के लिए 51.91 नंबर पर बच्चे बुलाए गए हैं। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 50 नंबर पे आपके बच्चे बुलाए गए हैं। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए आपके 51.91 नंबर पे बच्चे आपके बुलाए गए हैं। जबकि यहीं डिप्लोमा वाले बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पे आपके जनरल के 50 नंबर पे जो बच्चे हैं वो आपके बुलाए गए हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि कुल 49 बेसिकली 49 अभ्यर्थियों की जब बात की जाए तो 49 अभ्यर्थी जो हैं वो इसके लिए आपके बुलाए गए हैं, इनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। कुल 4 पदों की ये वैकेंसी जो थी वो आपके अनाउंस हुई थी। तो अब इनका इंटरव्यू कल लगा हुआ है, तो इनके इंटरव्यू की जब बात की जाए तो इनका इंटरव्यू जो है वो आपके 16/7/2026 को पहली पाली में आयोजित होना है। तो 16/7/2026 की पहली पाली में आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो 4 पदों के सापेक्ष यहाँ पे क्या की गई है, ये सूचना जारी की गई है। इसके अलावा चौथी सूचना 27 जून 2026 की, यहाँ पे जो कहा गया वो कहा गया कि निदेशक प्रशिक्षक और सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत ड्रेस मेकिंग के लिए हमने 4 पद आपके अनाउंस किए थे। ऐसे में एनसीटी और एनएसी के अर्हता वाले 2 लोगों को चुना जाएगा, जबकि डिग्री डिप्लोमा वाले 2 लोगों को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। तो 32 बच्चों की जब बात की जाए तो 32 बच्चों को क्या किया गया, इसके लिए योग्य पाया गया। और बात वही रखी गई कि आपने हाई स्कूल पर पढ़ाई कर रखी हो, 50% आपने स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स होता है वो वाला कर रखा हो, या फिर 50% पद आप कह सकते हो कि ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी से समेत आपका डिप्लोमा वाला हो तो वो आपने कर रखा हो। बाकी यहाँ पे कहा गया कि ऐसा कोई बच्चा जिसने ट्रिपल-सी कर रखा है तो उसे क्या की जाएगी, अधिमानी दी जाएगी। बाकी यहीं पे कहा गया कि आपके शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 1 साल का अगर प्रमाण पत्र है तो अधिमानी दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रादेशिक सेना में अगर 2 साल का सेवा दिया है या फिर आपके एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है तब भी आपको अधिमानी दिया जाएगा। कुल मिला जुला के कट ऑफ की जब बात की तो कट ऑफ क्या रखा गया, तो जनरल के लिए 59 अंक जो है वो आपका कट ऑफ रखा गया। और यहीं पे ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए 57.96 अंक जो है वो आपका कट ऑफ रखा गया। बाकी डिप्लोमा वालों की जब बात की जाए तो जो आपके जनरल और ओबीसी वाले बच्चे थे सारे के सारे बच्चे क्या रहे, इसमें आपके शामिल किए गए। कुल मिला जुला के ड्रेस मेकिंग के लिए 4 पदों के लिए कह सकते हो कुल 32 बच्चे जो हैं उनको चुना गया है। अब ऐसे में इनका भी जो इंटरव्यू है वो आपका लगा हुआ है। तो आयोग की जब बात की जाए तो आयोग में 15/7/2026 के पहली पाली में क्या होगा, ये आपका इंटरव्यू आयोजित होना है, और जिसके बारे में क्या की गई है, पूरी की पूरी सूचना, ये कट ऑफ वगैरह आपकी जारी कर दी गई है। तो ये 3 सूचना, 3 के अलावा चौथी सूचना की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाती है, तो ये भी 27 जून की है, और ये भी प्रशिक्षक सेवा योजना विभाग में निदेशक के अंतर्गत निकाली गई एनटीसी एनएसी अर्हता धारक, हम कह सकते हैं सीविंग टेक्नोलॉजी के लिए अनुदेशक पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 3 पद आपके अनाउंस हुए थे। तो ऐसे में 30 अभ्यर्थी क्या किए गए हैं, इसके लिए आपके बुलाए गए हैं। 30 अभ्यर्थियों की जब बात की जाए तो कैसे योग्य पाए गए, तो वही रहा कि हाई स्कूल का उन्होंने पढ़ाई कर रखा हो। 50% पद आपके कह सकते हो कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में, खास करके शिक्षुता प्रमाण पत्र जो है स्किल वाला वो आपके पास है, या फिर 50% पद आपके ड्रेस मेकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी या गारमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अधिमानी अर्हता वही रहा कि 1 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत रहा, या फिर आपने ट्रिपल-सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास रहा। प्रादेशिक सेना में 2 साल का सर्विस दिया है, या फिर आपके एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए आवेदन किए थे। कुल मिला जुला के अब बात आती है इसके लिए कट ऑफ वगैरह।
तो 3 पदों के सापेक्ष जो कट ऑफ है, तो जनरल के लिए 56.52 अंक जो है वो कट ऑफ सुनिश्चित हुआ, और अनुसूचित जाति की बात की जाए तो इनके लिए 53.65 अंक जो रहा वो आपका कट ऑफ रहा। जबकि यही ओबीसी की बात की तो 56.52 नंबर पे क्या रहा, ये आपका कट ऑफ सुनिश्चित किया गया। और इस तरीके से कह सकते हो 3 पदों के सापेक्ष कुल 30 अभ्यर्थियों को क्या किया गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो इनका इंटरव्यू कब लगा हुआ है, तो इनका इंटरव्यू लगा हुआ है 15/7/2026 को। 15/7/2026 को दूसरी पाली में आयोग का जो अपना संस्थान है वहाँ पे क्या होगा, इनका इंटरव्यू आपका किया जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए विशेष ध्यान रखिएगा, अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो एडमिट कार्ड आयोग ने बताया कि आपको ये शेड्यूल पूरा हम बताएंगे, और एडमिट कार्ड जो होगा वो भी हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको क्या करके आना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कुछ प्रमुख वैकेंसी को लेकर के। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी जो कह सकते हो कि अगली सूचना रही 27 जून 2026 की, वो किससे संबंधित रही, तो ये 5वीं सूचना रही। 5वीं सूचना की जब बात की जाए तो ये क्या रही, ये रही सहायक बोरिंग तकनीशियन। इसकी मुख्य परीक्षा आपकी आयोजित होनी है। तो सहायक बोरिंग तकनीशियन जो आपकी पेड परीक्षा 2025 के आधार पे वैकेंसी 402 पदों की आपकी अनाउंस करी गई थी, उसमें कह सकते हो कि 2/6/2026 को ये आपका विज्ञापन निकाला गया था, और 12/7/2026 को क्या होना है, इसका मुख्य परीक्षा आयोजित होना है। तो 12/7/2026 को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका पेपर आयोजित होगा। अब ऐसे में ऐसे बच्चों की जब बात की जाए जिनको क्या किया गया, इस परीक्षा के लिए शार्ट लिस्ट किया गया है, तो उनको 2/6/2026 को ही बता दिया गया था। शार्ट लिस्ट वाले बच्चों को बता दिया गया कि आपका इसमें शार्ट लिस्ट हो गया, अब आप मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हैं। तो मुख्य परीक्षा में अगर आपको शामिल होना है तो ऐसी अवस्था में जो परीक्षा का फॉर्म फीस होता है वो आपको सबमिट करना है। बेसिकली जनरल ओबीसी की बात की जाए तो उसके लिए 200 रुपया देना होता है, SC ST की बात की जाए तो उसके लिए 80 रुपया देना होता है, और दिव्यांगों के लिए कोई फीस नहीं लगता है। तो मेंस एग्जामिनेशन फी जो है वो आप सबमिट करेंगे तभी आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड वगैरह मिलेगा, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह भी जो है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड आपके परीक्षा से पहले ही आपको सूचना देंगे कि कब आपकी कहाँ पे कैसे जारी की जाएगी। ये हो गई आपकी 5वीं सूचना। इसके अलावा छठी सूचना, छठी सूचना की जब बात की जाए तो ये भी आपके 27 जून 2026 को जारी की गई। इस सूचना का पर्याय क्या था, इस सूचना का पर्याय था दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय के अंतर्गत जो शिक्षक संवर्ग की वैकेंसी आपके अनाउंस हुई थी पेड परीक्षा 2025 के आधार पर। इसमें कुल 58 पदों की वैकेंसी जो थी वो आपके रिक्त करी गई थी। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो 58 पदों के सापेक्ष में 2/6/2026 को क्या किया गया था, विज्ञापन जारी करते हुए ये बातें कही गई। 58 पद आपके खाली हैं। अब इसके लिए कह सकते हो कि मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है। तो ये मुख्य परीक्षा कब आयोजित होगी इन पदों के लिए, 12/7/2026 को। 12/7/2026 को ये परीक्षा आपके शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक क्या होगा, आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए कह सकते हो कि 15/6/2026 को ही क्या किया गया था, अभ्यर्थियों का जो शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम है, मतलब कट ऑफ वगैरह, वो आपका जारी कर दिया गया था। अब ऐसे में बात आती है कि जो परीक्षा आपकी लगी हुई है, जो बच्चे आपके इसमें चुने गए हैं, उनके लिए ये सूचना दी जा रही है कि परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये देने होंगे, और SC ST के लिए 80 रुपये देने होंगे, जबकि दिव्यांगों के लिए कोई पैसा यहाँ पे दे नहीं है। ये मेंस एग्जामिनेशन फ़ी जब आप डिपॉजिट करेंगे तभी आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिलेगा, और आगे की परीक्षा के चरण में क्या होंगे तभी आप शामिल हो पाएंगे। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कह सकते हो ये छठी सूचना आप सबके साथ रही। छठी के बाद हम यहाँ पे 7वीं सूचना की बात करें, जो कह सकते हो कि आखिरी सूचना। यहाँ पे मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो एक पद हमारे यहाँ पे अनाउंस किया गया था पिछले दिनों, सहायक सांख्यिकी अधिकारी या फिर सहायक शोध अधिकारी, जिसके लिए अगर देखा जाए तो पेड परीक्षा 2025 के आधार पर क्या हुआ था, वैकेंसी अनाउंस हुई थी, और इसमें कुल 1565 पदों की जो वैकेंसी है वो आपके अनाउंस हुई थी। तो 1565 पदों की जब बात की जाए तो उस पदों के लिए क्या हुआ था, 21/4/2026 को नोटिफिकेशन आया था, और ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके लिए आवेदन करने की जो आखिरी तिथि वगैरह थी वो 11/5/2026 की थी। अब यहाँ पे कहा गया कि 1565 पदों के लिए जो बच्चे आपके चुने गए हैं पेड परीक्षा 2025 के आधार पे, ऐसे बच्चे जिन्होंने 0 नंबर नहीं प्राप्त किया है उससे ऊपर वाले बच्चों को यहाँ पे चुना गया है। और नॉर्मलाइजेशन की जब बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन के लिए कुल 1565 पदों की जो आपकी ये ASO की वैकेंसी आई थी, ASO की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे कुल 15,703, कितने, 15,703 बच्चों को क्या किया गया, यहाँ पे कह सकते हो कुछ शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो 15,703 बच्चों की जब बात की जाए तो उन्हें क्या किया गया, आयोग के द्वारा अनुमोदित किया गया कि ये आपके क्या होंगे, मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अब ऐसे में इन बच्चों की जब बात की जाए तो इन बच्चों के सापेक्ष में ये बात कही गई है कि पेड परीक्षा में जिन बच्चों के क्या हुए थे, निगेटिव मार्क या फिर 0 नंबर नहीं थे, उनसे ऊपर वाले बच्चों को क्या किया गया, यहाँ पे शामिल किया गया।
मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्धता की सीमा जो आपकी रखी गई वो 15,703 बच्चों की रखी गई। और ऐसे में इनका जो परिणाम है वो अभी क्या किया गया, upSSC.gov.in जो इनकी सरकार की कह सकते हो आयोग की वेबसाइट है उस पर पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। इस पर जा करके आप स्वयं से क्या कर सकते हैं, अपना परिणाम देख सकते हैं। इवन इस परिणाम के सापेक्ष एक बात और सीख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो वैकेंसी एसओ की निकाली गई 1565 पदों की, तो इसमें लगभग क्या किया गया, मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना जो बच्चे होते हैं मोटा मोटा वो आपके बुलाए गए। मतलब 1565 तो जीरो बढ़ा दीजिए 15,650 और इन्होंने 15,703 बच्चों को बुलाया है। तो लगभग 10 गुना बच्चे जो हुए हैं वो आपके एसओ परीक्षा के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के लिए क्या किए गए, काल किए गए हैं या फिर आप कह सकते हो इसके लिए बुलाए गए हैं। तो ये कुल मिला जुला के आप कह सकते हो कि यूपी आयोग की जब बात की जाए तो यूपी आयोग के माध्यम से क्या किया गया, पिछले दिनों की कुछ एक प्रमुख सूचना खास करके जो आपकी क्या की गई थी, कल देर शाम आपकी जारी करी गई थी, तो उसको हमने क्या किया यहाँ पे आप सबके साथ साझा किया। बाकी रही बात यूपी आयोग की वेबसाइट पे जा करके आप स्वयं से भी इस विषय को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, बैक टू बैक आपके क्या किए गए हैं, कल के दिवस में कुल 7 अलग अलग सूचनाएं जारी करी गई थी। यहाँ देख सकते हैं 27 तारीख 27 तारीख 27 तारीख 27 तारीख 27 तारीख 27 तारीख 27 तारीख, ठीक है। तो 27 तारीख की जब बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे कुल क्या हुआ था, 7 सूचना जारी हुआ था। रही बात एएसओ के रिजल्ट को लेकर के कि जो 15,705 बच्चे आपके चयनित किए गए हैं उनका रिजल्ट कैसे देखेंगे, तो उनका रिजल्ट देखने के लिए आपको आयोग की वेबसाइट पर जाना है, जो आपके सामने वेबसाइट खुल रही है। इसी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा किसके नाम में, ये सहायक शोध अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो जब आप इसको क्या करेंगे, एक तरीके से टच करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, ये कुछ आपका रिजल्ट का फॉर्मेट आपको दिखेगा। पहले वाले पे हमें देख लेना है क्योंकि हमें अपना फाइनल रिजल्ट देखना है। तो पहले वाले के संदर्भ में जब आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी बेसिक डिमांड करेगा। मतलब कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको देना होगा, डेट ऑफ बर्थ ये आपको बताना होगा, और जो आपका जेंडर है और फिर आपका जो कैप्चा कोड है ये जब आप डालेंगे तो डाल करके क्या करेंगे, इसको सी रिजल्ट करेंगे तो फिर क्या होगा आपका फाइनल ये पता चल जाएगा कि आपने एसओ का जो फॉर्म भरा था, कुल 1565 पदों की जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी, क्या उसमें आपका चयन हुआ है, खास करके मुख्य परीक्षा के लिए। लगभग 10 गुना बच्चों को क्या किया है, इन्होंने बुलाया है। अब इसके सापेक्ष आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको क्या करेंगे, ये अगले चरण में आप सबके साथ साझा करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में क्या हमारा पैटर्न है या फिर क्या हमारी प्रक्रिया रहने वाली है। तो ये कुल मिला जुला के आप कह सकते हो यूपी आयोग के माध्यम से कल देर शाम कुल 7 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, तो हमने कहा कि आप सबके साथ इसको साझा करना चाहिए। बाकी कोई नया अपडेट होगा, कोई नई सूचना होगी या अन्य कोई विषय पे कोई नई जानकारी होगी तो उसे भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। और इसी नाते बार बार कहना होगा कि इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।